नहीं। इस वक्त मौजूद है गुरुग्राम में अशोक सिंघल वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पर आज बहुत बढ़िया दान किया गया है शम्मी अलावत जी के द्वारा। शम्मी अलावत जी बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं और बहुत सारे सोशल एनजीओ से समाज सेविका लगातार वो जुड़ी रहती हैं, आए दिन समाज सेवा करती रहती हैं। आज एकादशी के दिन जिस तरीके से शम्मी अलावत जी ने इस इंस्टीट्यूट के अंदर वाटर कूलर दान किया है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पानी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है, ऐसा सब लोग कहते हैं। और इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि जल को जितना हो सके बचाना चाहिए। जब यहाँ पर लोग पढ़ने आएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए वाटर कूलर का इस्तेमाल जरूर होगा। और ये सब काम शम्मी अलावत जी ने अपने स्वर्गीय वेद सिंह अलावत जी के उन श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने किया है। मैं आपको बता दूं कि उनके जो पति थे वेद सिंह अलावत जी, उन्होंने देश के लिए जान दी थी, शहीद हुए थे। आज उनको 21 से 22 वर्ष हो चुके हैं और आज के दिन उन्होंने वाटर कूलर इस इंस्टीट्यूट के अंदर दान किया है, जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक दिवाकर है। मैं अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सेक्टर 56 गुरुग्राम में निदेशक की सेवा पद पर हूँ। आज भारत विकास परिषद के तत्वावधान में मैडम शम्मी अलावत जी ने अपने शहीद पति वेद सिंह अलावत DIG BSF की स्मृति में एक वाटर कूलर भेंट किया है, जो आने वाले समय में बहुत नेक जो उपयोगिता का काम होगा। इस विश्वविद्यालय के बारे में संक्षेप में बता रहा हूँ कि भारत की नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजीसी के मानदंडों के अनुसार ये विश्वविद्यालय, जिसका हेड ऑफिस जिसमें आप खड़े हैं, ये बन चुका है और अगले महीने से यहाँ शोध संस्थान शुरू हो रहा है। यानी कि 21 और 22 मई को हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने इसका उद्घाटन किया था और 40 एकड़ ज़मीन और लगभग 500-600 करोड़ रुपए की लागत से फरख नगर में KMP के ऊपर मुबारकपुर गांव में वो ज़मीन हमारे नाम हो चुकी है और उसके ऊपर विश्वविद्यालय बनना जा रहा है। ये विश्वविद्यालय आधुनिक विज्ञानों और प्राचीन विज्ञानों के समन्वय के साथ चलेगा कि जो कालखंड में हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसको हटा दिया गया था, जो सूचनाएं थी उसको हटा दिया गया था, उन सबको मिलाकर हम MBBS, MD, डेंटल, MSc फिज़िक्स, मेटलर्जी और फैशन टेक्नोलॉजी, सारी भाषाएं, संस्कृत, वेद, वेदांग और जितने भी प्राचीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे उन सबका हम वहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं। जितनी टीम यहाँ पे खड़ी है, सबका योगदान किस तरीके से रहता है? बैकएंड टीम क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है एक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए। हाँ, जितने भी समाज के संगठन हैं, चाहे वो भारत विकास परिषद है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, वो सब लोग किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। जैसे आज ये सारी सशक्त टीम वृक्षारोपण यानी कि पौधारोपण जिसे कहते हैं वो लगाने आई है। पौधारोपण होगा, इससे पहले हमारे वकील दीपा कटारिया जी खड़े हैं, उन्होंने भी पौधारोपण किया है। आज वाटर कूलर की व्यवस्था हो गई और जब भी कोई सेमिनार होते हैं, आप सभी महानुभाव वहाँ उपस्थित होते हैं, तो उपस्थित होना भी सेवा का एक रूप है। तो अनेक प्रकारों से समाज के सभी सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, शैक्षिक संगठन इस विश्वविद्यालय की प्रोन्नति में अपना सहयोग कर रहे हैं। बहुत से लोग मैम देश के लिए जान देते हैं और मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे करना चाहूँगा, श्री वेद सिंह अलावत जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, 21 से 22 वर्ष हो चुके हैं, कैसा रहा मैम ये सफ़र? क्योंकि याद तो रोज़ आती होगी, लेकिन उनकी याद में एक वाटर कूलर भेंट में देना और एक विश्वविद्यालय के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि पानी सबको चाहिए, जल ही जीवन है। देखिए,
ये तो मेरा एक छोटा सा योगदान है। मेरे जो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्होंने ही जो मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चलती हूँ। मेरे हस्बैंड समाज के लिए बहुत कार्य करते रहते थे। जब भी कभी गांव आते थे छुट्टी, तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता था और सब लोग उनको आते ही देखते ही खुशियाँ हो जाती थी कि अलावा साहब वेद सिंह अलावतर भाई वेद आ रहा है। वेद आ रहा है मीन्स पता नहीं, जैसे एक माहौल, उत्सव का माहौल हो जाता था गाँव में। मैं वही चीज़ें मैंने धारण की हैं और मैंने उनको याद किया है हमेशा समाज की सेवा में। मैं चाहती हूँ कि समाज सेवा में जितनी भी कर पाऊँ, तो बस वही मेरे लिए एक शायद एक वही सेवा और वही सद्भाव, वही मेरा प्रणाम है उनके। बहुत सी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, लगातार समाज सेवा में लगी रहती हैं, बहुत काम आप लोगों के लिए करती है। महिला सुरक्षा की मैं बात करूं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करूं, जितना हम आपके बारे में जानते हैं, किस तरीके से हम समाज सेवा के लिए टाइम निकालती हैं? अगर आपके मन में लगन है तो आपके पास वक्त ही वक्त है। अपने लिए तो सब जीते हैं, मैं तो अपने लिए जीना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ समाज का, अगर मेरे पास 2 घंटे हैं तो उसमें से मैं अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट निकालूं, बाकी सब समाज को दे दूँ। और ये मैंने एक नई मैंने ये एक और ये शुरू किया, ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स। ये ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स की मैं वुमेन प्रेसिडेंट हूँ इंडिया की, और ये मैं इससे भी सबको लोगों को जोड़ना चाहती हूँ। हमारा सिर्फ ये है कि इसके तरीके से भी एक सेवा की जाए। मैंने कहा ठीक है, आई एम डूइंग। ये तो इनका कार्य जो है सर्वोत्तम ही है, क्योंकि समाज सेवा कार्य करना बहुत कठिन है। कहना तो आसान है, पर शम्मी जी हमारे सामने एक उदाहरण पेश कर रही है। इनकी प्रेरणा से सभी बहनें अच्छा काम करेंगी। हम सब भारत विकास परिषद की महिलाएं हैं और परिषद में हम सब जो है समाज सेवा के उत्थान के लिए स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत के लिए हम कार्यरत हैं। तो हमारे संस्कार जो है वो हमारा मूल है। हम अपनी जड़ से अलग नहीं होना चाहते, तो अपनी जड़ को खाद पानी देने का काम हम करते रहेंगे। मैं विजय अग्रवाल भारत विकास परिषद से सदस्य हूँ। सबसे पहले तो आज मुझे इस विश्वविद्यालय में आकर एक अजीब और बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे देश विशेषकर हरियाणा में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। अशोक सिंघल जी का नाम तो विश्व विख्यात है और यहाँ का जो कार्यभार है अशोक दिवाकर जी के पास है। दिवाकर जी अपना पूरा कार्यकाल शिक्षा में करके अपने रिटायरमेंट के बाद इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, वाकई जानकर बहुत खुशी हुई। और आज का दिन विशेष इसलिए है कि भारत विकास परिषद ने अब तक शहर में 12 वाटर कूलर लगाए हुए हैं, लेकिन आज का जो कूलर है शम्मी अलावत जी की तरफ से अपने स्वर्गीय शहीद पति जी के स्मृति में जो लगाया जा रहा है, ये एक सोने पर सुहागा काम हो रहा है कि वाटर कूलर हम गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में लगा रहे हैं। लेकिन इतनी शानदार यूनिवर्सिटी में जो लोग आएंगे, शोधकर्ता आएंगे, वो देखेंगे कि ये जो भारत विकास परिषद ने इतने सुंदर स्थान को चुना है, ये वाकई लिए हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और हम आज बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि भारत विकास के द्वारा शम्मी जी के सहयोग से 12वां कूलर लगाया गया है। भारत विकास परिषद के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ये देशव्यापी स्वयंसेवी संस्था है। हमारी बहुत सी जो NGOs हैं वो एक मीटिंग पॉइंट होकर रह गई हैं, लेकिन ये अकेली ऐसी संस्था है जो मीटिंग के अलावा सेवा इसका प्रमुख ध्येय है। धन्यवाद जी सर। जैसा कि अभी विजय जी ने बताया है कि भारत विकास परिषद बहुत ज़्यादा मतलब सेवा के और संस्कार के कार्यों में लगी हुई है पूरे भारत में। गुड़गांव में भी हमारा एक विवेकानंद आरोग्य केंद्र भी स्थापित है, जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाया और अभी वहाँ पे उसके एक्सपेंशन का काम चल रहा है। अभी हमने फरीदाबाद में भी एक 2800 गज में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र बनाया है। तो इसी प्रकार से भारत विकास परिषद का जो लक्ष्य है कि सेवा का जो काम है, मानव जाति के लिए मानवता का एक प्रतीक है सेवा का कार्य। और सेवा करते समय हम ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, क्या है। तो सेवा को हम अपने यहाँ पे एक दायित्व के तौर पे लेते हैं, ना कि उपकार के तौर पे। तो हमारी जो संस्था है वो सेवा और संस्कार के उस पर पूरे भारत में काम। आज से ये अशोक सिंघल वैदिक यूनिवर्सिटी में आकर बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि भारतवर्ष में जो प्राचीन परंपरा से विद्या दी जाती थी वो फिर से शुरू हो रही है और इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश और गुरुग्राम से की जा रही है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आज यहाँ शम्मी अलावत जी ने अपने स्वर्गीय पति की याद में एक वाटर कूलर की जो स्थापना की है भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा गुरुग्राम के तत्वावधान में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। नमस्कार, मेरा नाम अमलेश है। इस समय मैं विवेकानंद शाखा गुरुग्राम की सचिव के पदभार पे हूँ और शम्मी जी हमारी प्रबंधक के रूप में हमारे साथ काम कर रही हैं। आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन इन्होंने इस कार्य को चुना
संयोग समझिए कि आज वैदिक संस्कृति में हमारा निर्जला एकादशी का त्यौहार बहुत सालों से बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, जगह जगह छबील लगाते हैं। और आज हमने शम्मी अलावा जी के सौजन्य से वाटर कूलर, जो कि पानी का आज दान बहुत बड़ा दान माना जाता है, वो आज हमने इनके उससे हमें भी एक पुण्य अर्जित करने का काम मिला। और हम सब जितनी भी भारत परिषद की महिलाएं हैं हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर रहती हैं, और शम्मी जी हमेशा हमारा साथ देती हैं, और आगे भी हम इस तरीके से ही काम करते रहें। कमलेश नैन है, सेक्टर 10 में रहते हैं, मेरी 20 साल से फ्रेंड है। तो कैसा लग रहा है आपकी दोस्त ने जो कार्य किया है आज? बहुत खुशी हुई है, इनके कर कमलों से ये वाटर कूलर लगा है। आज का दिन बहुत शुभ है कि एकादशी के दिन इन्होंने इतना बड़ा दान किया है।